हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, मैंने जैसे बताया हम कंपटीशन एग्जाम के लिए मॉडल पेपर लेके चल रहे हैं। पहला मॉडल पेपर अपना हो गया था, आज हम दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे। हमारे जो मॉडल पेपर बने हैं दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक से एंड तक बने हैं। हम पहले अपन बात कर रहे हैं इसके जनरेशन के बारे में, उसके बाद में हम टाइप्स पढ़ेंगे, हार्डवेयर पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी चली रहेगी। लास्ट टाइम हमने जो जनरेशन पढ़ा था वो फर्स्ट जनरेशन तक के क्वेश्चन हो गए थे। आज हम आगे पढ़ते हैं। तो आइए दूसरा मॉडल पेपर देखते हैं जो इस प्रकार है। एनिक का आकार क्या था? तो दोस्तों, जो एनिक कंप्यूटर बना था फर्स्ट जनरेशन में, उसका आकार कितना था? तो दोस्तों, उसका आकार था 50 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 8 फीट, यानी 50 फीट चौड़ा लंबा और 30 फीट चौड़ा था और ऊंचाई उसकी 8 फीट थी। दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, एनिक के लिए लगभग कितनी वाट बिजली की आवश्यकता होती थी? दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पहले जनरेशन में 18,000 वैक्यूम ट्यूब आवश्यकता पड़ी और उनको ठंडा करने के लिए हमें एसी की आवश्यकता पड़ी। तो उसके लिए हमारे पास बिजली की खपत तो होनी थी, पर कितनी खपत हुई? 1,50,000 वोट की खपत हुई। तो दोस्तों, पहला आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, एडविक कंप्यूटर किस कंसेप्ट पर आधारित बनाया गया था? दोस्तों, एडविक कंप्यूटर को बनाने के लिए हमारे पास जॉन न्यूमैन के स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का यूज किया गया था। जॉन न्यूमैन का स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। नेक्स्ट है अपने पास, फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक था वो कौन सा था दोस्तों? तो वो था मार्क फर्स्ट। कौन सा था दोस्तों? मार्क फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? जनरल पर्पज के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? वो था एनिक। दोस्तों, कौन सा था? एनिक। नेक्स्ट है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? तो अब दोस्तों, हमने कहा कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, फिर जनरल कंप्यूटर कौन सा था, और अब पूछ रहे हैं कि कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था पहला? तो वो था यूनिवेक फर्स्ट। कौन सा था दोस्तों? यूनिवेक फर्स्ट। नेक्स्ट है, जॉन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट कब दिया था? दोस्तों, जॉन न्यूमैन का जो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट है वो 1940 में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडसेक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? जैसे हमने एनिक और एडवेक पढ़ा, उसी तरफ से एक और था एडसेक। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही था दोस्तों, और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था? हमारे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग जो है सबसे पिछले किसने किया था? जॉन न्यूमैन ने किया था, और इन्होंने स्टोर प्रोग्राम की थ्योरी भी दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर में द्वितीय पीढ़ी का समय कब से कब तक माना गया है? दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी का समय जो हमने माना था वो कब से? 1955 से लेकर 1964 तक। इतने हमने पहले जो क्वेश्चन पढ़े वो फर्स्ट जनरेशन के थे, 1942 से 1955 तक माना गया था। और द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन जो है 1955 से लेकर 1964 तक मानी गई है। तो दोस्तों, हमने ये कहा कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, उसको हटाकर अब की बार किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों, 1947 में बेल लेबोरेटरी अमेरिका में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीयक मेमोरी के लिए द्वितीय पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? सेकेंडरी मेमोरी के लिए हमारे पास सेकंड जनरेशन में जिसका प्रयोग किया गया वो था मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों, क्या थी? मैग्नेटिक डिस्क। उसके बाद में हमारे पास दोस्तों ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर उपयोग कहां किया और कब किया गया? तो दोस्तों, 1960 में किया गया। और प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो प्रथम मेमोरी जो है वो हमारे पास सेकंड जनरेशन में आई थी। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क का आविष्कार कब हुआ था? सेकेंडरी डिवाइस के लिए हमने चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया, तो उसका आविष्कार 1957 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रमुख भाषाएं उपयोग में ली गई थी, तो प्रमुख भाषाएं कौन सी थी? प्रथम पीढ़ी में तो जहां मशीन भाषा और हमारे पास असेंबली भाषा थी, वैसे ही द्वितीय पीढ़ी में जो भाषा थी हमारे पास बेसिक, फोर्टेन और कोबोल, ये सारी ही थी दोस्तों। नेक्स्ट है,
द्वितीय पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे? सेकेंडरी मेमो जो सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे उनके प्रमुख कंप्यूटर में हमारे पास IBM 400 1400, IBM 70, हनीवेल 400, ये सारे ही थे दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में तृतीय पीढ़ी का समय कब से कब माना जाता है? तो दोस्तों इतनी देर हमने पीढ़ी सेकंड पीढ़ी के क्वेश्चन बनाए और अब थर्ड जनरेशन के क्वेश्चंस की बात करें तो कब से कब माना जाता है? 1964 से लेकर 1975 तक हम इसको थर्ड जनरेशन को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखें तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया? जहां फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था दोस्तों, उसके स्थान पे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया था, पर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया और वहां IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ यानी IC इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने 1958 में किया था दोस्तों? वो था रॉबर्ट नॉइस और जेक किल्बी। जेक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने IC की क्या की थी? आविष्कार किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 360, IBM 370, VEX 750, ICL 900, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तृतीय पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। तो अब दोस्तों इनमें से और कौन से हैं? तो ये सारे के सारे हमारे पास क्वेश्चन में ही ये आ गया और आंसर भी अपने पास यही मिलेगा कि IBM 360, IBM 370, IBM ICL 900, ये सभी के सभी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर माने गए हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में चतुर्थ पीढ़ी का समय कब से कब माना गया? थर्ड जनरेशन के बाद में हम फोर्थ जनरेशन पे आते हैं तो उसका समय 1975 से लेकर 1989 तक माना गया दोस्तों। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग पहली बार किस पीढ़ी में किया गया? माइक्रो प्रोसेसर के नाम पे इसको माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है दोस्तों और ये फोर्थ जनरेशन में नाम हुआ था इसका। नेक्स्ट है, पहला माइक्रोचिप माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था? तो दोस्तों इंटेल कॉर्पोरेशन ने पहला माइक्रोचिप बनाया था। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल कंपनी ने जो बनाया वो सबसे पहले माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स को कहा जाता है? दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर PC, माइक्रो कंप्यूटर, ये हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को कहते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट है अपने पास, प्रोसेसर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा था? जो प्रोसेसर पे कार्य करता था वो एल्टेल था दोस्तों। कौन सा था? एल्टेल। एल्टेल का निर्माण MITS द्वारा कब किया गया? MITS जो है इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो हमारे पास एल्टेल का निर्माण कर रही है। कब किया था? 1970 में किया था। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित कौन सा था? पहला सिद्धार्थ कंप्यूटर था। कौन सा दोस्तों? सिद्धार्थ कंप्यूटर। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ कंप्यूटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कब किया गया? तो पहला कंप्यूटर भारत में जो बनाया था वो सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ को बनाने वाली कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसने कब बनाया था? 1956 में बनाया था दोस्तों। कब बनाया था? 1956 में। इस प्रकार हमारा सेकंड मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। कल हम टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जहां सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ेंगे और उससे संबंधित मॉडल क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे अपन लिखेंगे। हर मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन हम आपको देंगे। 30 से ज्यादा मॉडल पेपर यहाँ करवाए जाएंगे जिससे आपको बेसिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाने की हिम्मत रखोगे या अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे 30 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे और 30 में आपको 900 से 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और पूरे सिलेबस को कवर करते हुए होंगे। तो दोस्तों यहाँ